लाहौर की सेंट्रल जेल, कमरा नंबर 14, जहां अपने हृदय पर पत्थर रखे, आंखों में आंसू भरे एक माँ अपने बेटे को निहार रही थी। यह घड़ी एक माँ की अपने बेटे से मिलन की अंतिम घड़ी थी। आंसुओं से भीगी माँ की पलकें बेटे के प्रति ममता की अकथ कहानी कह रही थी, और उधर बेटे के हृदय की आवाज यह कह रही थी कि माँ, तुम दुखी मत होना। तुम्हें पुत्र सुख तो नहीं दे पाया माँ, क्योंकि मेरा यह जन्म तो भारत माँ की सेवा के लिए ही था। हाँ, यदि अगला जन्म होगा तो पूरी जिंदगी माँ तेरी ममता के आंचल की छाँव में तेरे चरणों में ही बिताऊंगा माँ, तेरे चरणों में ही। इसके बाद बेटे ने माँ का माथा चूमा। आगे बहुत शांति व धैर्य के साथ कहा कि माँ, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है कि जब मेरी फांसी हो जाए तो इस शरीर को लेने तुम मत आना, क्योंकि उस समय माँ, यदि तुम्हारे नेत्रों से आंसू गिरने लगेंगे तो सारी दुनिया यही कहेगी कि देखो, बलिदानी भगत सिंह की माँ रो रही है, बलिदानी भगत सिंह की माँ रो रही है। धन्य है भारत माँ का वह सपूत, और धन्य है उनके शौर्य एवं समर्पण की पराकाष्ठा। तो आइए अब हम भारत माँ के इन सपूतों की साहस और शौर्य भरी कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। वर्ष था 1931 का और 23 मार्च की तारीख थी। लाहौर के सेंट्रल जेल में भारत के 3 सपूतों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। वे थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनके साथ इतिहास में ऐसा कुछ पहली बार होने जा रहा था जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था कि निश्चित तिथि एवं समय से पूर्व किसी की फांसी के लिए एकाएक निर्णय बदल दिया जाए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ घटित हुआ। भारत माँ के इन सपूतों की रिहाई के लिए पूरे भारत में आंदोलन उग्र हो चुका था। प्रदर्शन, जुलूस एवं धरने शुरू हो गए थे। इससे घबराकर ब्रितानी हुकूमत निश्चित तिथि एवं अवधि के 12 घंटे पूर्व ही इन वीरों की फांसी की घोषणा कर दी। फिर आगे क्या हुआ? दिन के यही कुछ 4 बज रहे थे। जेल वार्डन चरण सिंह की आवाज जेल परिसर में गूंज उठी कि सभी कैदी अपने अपने बैरकों में तत्काल चले जाएं। प्रश्न के उत्तर में सिर्फ जेल वार्डन ने यही कहा कि यह हमें ऊपर का आदेश है, किंतु लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इसी बीच जेल का बरकत नाई कुछ फुसफुसाता हुआ बेचैन सा आगे पीछे कर रहा था। कैदियों के पूछने पर धीरे से उसने बताया कि कल के बजाय आज शाम 7 बजे ही इन तीनों देश के सपूतों को फांसी दे दी जाएगी। यह सुनते ही कैदियों के चेहरे मुरझा गए। पिजड़े का पंछी सिवाय तड़फड़ाने के और कर ही क्या सकता था। इसी बीच भगत सिंह के वकील प्राणनाथ उनकी कोठरी के पास पहुंचे।
पहुंचे। उन्होंने फांसी की सारी बात बताई, किंतु इस खबर से भगत सिंह के चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं थी। आगे उन्होंने बहुत ही साहस भरे शब्दों में कहा कि क्रांतिकारियों की शहादत ही उसका जीवन होता है। इसी तरह एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था कि इनकलाबियों के मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है। इसके कुछ समय बाद भगत सिंह के प्रिय साथी शिव वर्मा जब उनकी कोठरी के पास पहुंचे, उनकी आंखों में आंसू भर आए। भगत सिंह ने तुरंत कहा कि मेरे दोस्त, यह भावुक होने का समय नहीं है, बस मुझसे तुम वादा करो कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। यह कहकर भगत सिंह ने अपना हाथ बाहर निकाला और उनके हाथों को पकड़कर उन्हें अंतिम प्रणाम किया। शिव वर्मा का हृदय मित्र वियोग की वेदना से कराह उठा। उधर कैदियों की व्याकुल निगाहें उस पथ को निहार रही थी जहां से तीनों वीरों को फांसी के लिए ले जाया जाएगा। अपने बहादुर भाइयों से अंतिम सलाम के लिए अंदर बंद दरवाजे खिड़कियों से लोग घायल मन से खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। यही कुछ शाम के 6 बज रहे थे। तीनों आजादी के परवानों को अपनी कोठरी से बाहर निकाला गया। वे हाथ जोड़े हुए साथ साथ आजादी के गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। जैसे ही यह स्वर सुनाई पड़ा, कैदियों ने अपनी अपनी बैरकों से इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करने लगे। पूरा जेल परिसर उनकी हृदय ध्वनि से गूंजने लगा। मित्रों, आजादी के इन परवानों की साहस और शौर्य की गाथा लिखने का कलम के पास कोई शब्द नहीं है। फिर आगे क्या हुआ? भारत माँ के इन तीनों सपूतों को आखिरी स्नान कराया गया। फिर उन्हें काले कपड़े पहनाए गए, किंतु उनके चेहरों पर तनिक भी सिकन नहीं थी। उनकी आंखें कल के उजाले की उम्मीद के साथ चमक रही थी। फांसी के तख्त पर चढ़ने से पूर्व तीनों वीर आपस में गले मिले। उनके अंदर से पराबाणी में आवाज गूंज रही थी कि हम यहाँ साथ साथ थे, अब वहाँ भी साथ साथ ही रहेंगे। अनंतर फांसी के फंदे को चूमा और इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद की ध्वनि से वातावरण गूंज पड़ा। और उधर घड़ी ने जैसे ही अपना नियत समय पूरा किया, जल्लाद ने लीवर खींच लिया और तीनों दिव्य आत्माएं महाशून्य में विलीन हो गई। अनंतर 3 दिव्य महाप्रकाश पुंज पृथ्वी की ओर मुड़ा और पूरे हिंदुस्तान में एक वैचारिक क्रांति बनकर लोगों के दिलों में समा गया। इस घटना के उपरांत भारत में महाक्रांति की बिगुल बज गई। अंग्रेजी सत्ता कांप उठी, किंतु यह कारवां फिर रुका नहीं।
जलता ही जल पड़ा। फलतः वह दिन आ ही गया जिसकी लोगों को तलाश थी, जिसकी लोगों को तलाश थी। आज़ादी के इन परवानों को हम